तो हम माँ बाप के सामने जिन्हें बुला रहे हैं वो अपने हिसाब के ही हैं। कमाल लिखते हैं, कार्टून जब बनाते हैं तो भी कमाल करते हैं, पेंटिंग जब करते हैं तो भी धमाल करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हिसार से ये प्रतिभा निकल करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दस्तक इस तरह से मजबूती से देती है कि गुलजार साहब के हाथों उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मनोज छाबड़ा जी की। पुरजोर तालियों के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रण देंगे। वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ की देह से लिखी कविता हूँ बस। मैं अपनी माँ की देह से लिखी एक कविता हूँ बस। पिता है शब्दों के बीच मेरी खाली जगह को भरते हुए हर कदम। ये कमाल और खूबसूरत बात करने वाले डॉक्टर मनोज छाबड़ा का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। शुक्रिया। पत्नी यहीं बैठी है, तो परितोष जी मैं आपकी तरह कोई शरारत नहीं कर सकता हूं कि आप खूबसूरत हैं, आप खूबसूरत। कविता कहने से पहले मैं एक बात बताऊं कि पत्नी ने कहा कि आप बड़ी मुख्तसर की कविता लिखते हैं जो मंच पर आमतौर पर नहीं चलती, चलेगी नहीं, क्योंकि बेसिकली किताबों का, पत्रिकाओं का कवि हूं, मंच का कवि नहीं। परितोष भाई, ये पहली कविता मैं आपके लिए सुना रहा हूं। पिता को सुनना कम हो गया, पिता को सुनना कम हो गया है, ऊंची आवाज को भी बहुत ध्यान से सुन पाते हैं। पिता को सुनना कम हो गया है, ऊंची आवाज को भी बहुत ध्यान से सुन पाते हैं वे। ये पहला सेंस है उनका जो जाने की तैयारी में है। पिता थोड़े कम हो रहे हैं, पिता थोड़े कम हो रहे हैं, मुझसे एक कदम दूर हो रहे हैं पिता। एक अंश पिता का फिसलता जा रहा है, एक अंश मेरा मर रहा है धीरे धीरे। जल्द उनकी आंखें कमजोर होने लगेंगी, मैं थोड़ा और मर जाऊंगा। तब समय पिता जाते हैं तो बहुत ज्यादा हिस्सा बेटे का भी साथ ही मर जाता है। जल्द उनकी आंखें कमजोर होने लगेंगी, मैं थोड़ा और मर जाऊंगा। तब एक एक कर पिता फिसलते चले जाएंगे मेरे हाथ से, एक एक कर पिता फिसलते चले जाएंगे मेरे हाथ से, निकल जाएंगे दूर और मेरे हाथ एकदम खाली हो जाएंगे। अंत में पिता छोड़ जाएंगे सब कुछ और निकल जाएंगे अकेले, और मैं चुपचाप मर जाऊंगा अपनी उपस्थिति के बाद। पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों से अचानक नए स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं देश में। उनके नाम से यूनिवर्सिटी बन जाती है, काले काले बुत आपको सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। वो संविधान सभा के सैकड़ों मेंबर्स में से एक थे, लेकिन हमें अब यूं लगने लगा जैसे उन्होंने अंबेडकर को रखा हुआ था। तो वो जो काली मूर्तियां हैं वो मुझे भोट रहा था। तो उनके लिए कविता है कि साहब आप तो चौक पर लगी बहुत बड़ी और काली मूर्ति हैं, साहब आप तो चौक पर लगी बहुत बड़ी और काली मूर्ति हैं, और मैं तेज रफ्तार गाड़ियों में हीरा भीख मांगता बच्चा। चौक पर चढ़ाने से पहले आपके वंशजों ने इतिहास बदलवाया। आजकल इतिहास बदलने का बड़ा सीजन चल रहा है। चौक पर चढ़ाने से पहले आपके वंशजों ने इतिहास बदलवाया, दोबारा लिखवाया, सुनहरी वर्क चिपकाए धूसर काले पन्नों पर। आपका पांव
मेरे पिता के कंधों पर था साहब, आपका पांव मेरे पिता के कंधों पर था साहब, और आपके जूतों से निकली कीलें उनके कंधों को छलनी कर गई। उसके बाद मैं पिता के कंधों पर कभी नहीं बैठा। इतिहास के पुनर्लेखन की आड़ में गढ़े जाते हैं नए नायक, जो मैं आपको बता ही रहा था अभी। अचानक जो स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ है, इतिहास के पुनर्लेखन की आड़ में गढ़े जाते हैं नए नायक, लेकिन पिताओं के कंधे जख्मी हो जाते हैं, जो बरसों तक दुखते हैं शीतलहर के दिनों, और बच्चे कंधों पर बैठने से वंचित रह जाते हैं। बस कविताएं आराम से सुन लें, आप आराम से सुनते हैं तो मुझे लगता है तालियां मुझ तक पहुंच गई। मुझे बच्चे हैरान होते बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है जब हम हैरान होना बंद हो जाते हैं, हमारे भीतर का बच्चा मर जाता है। और ये कविता मैं अपने बेटे के लिए, जब वो हैरान होता है तब लिखी थी उसके लिए। तो आपको मैं कि तुम हैरान हो कि बचपन के निबंध वाली गाय अब संविधान के पन्नों पर जा बैठी। तुम हैरान हो कि बचपन के निबंध वाली गाय अब संविधान के पन्नों पर जा बैठी है, और गोबर से लिथड़ी पूंछ मारती है इधर उधर, और कितनी ही धाराओं को दुर्गंध से भर देती है। तुम देखते हो श्रद्धा अचानक डर में तब्दील हो गई। तुम देखते हो कि श्रद्धा अचानक डर में तब्दील हो गई है। कब अफवाह उड़े और भीड़ घर को आग लगाने पहुंच जाए विधर्मी के दरवाजे। तुम हैरान हो कि नदी में बहते शव जख्मी क्यों हैं। तुम हैरान हो कि नदी में बहते शव जख्मी क्यों हैं। मगरमच्छ नहीं है नदी में, पर शवों पर दांतों के गहरे निशान। छह दिनों की आजकल दिन समय इतनी जल्दी बीता हुआ महसूस होता है कि 6 दिनों की अफरा तफरी में इतवार कुचला पड़ा है। 6 दिनों की अफरा तफरी में इतवार कुचला पड़ा है। तुम हैरान हो, तुम्हारी घड़ी से छिटक कर शांति के पल जाने कहां खो गए हैं। और सुइयों की टिक टिक समय के धागे की निरर्थक उधड़न है। बस मैं इतनी सी बात पर हैरान हूं कि जब तुम हैरान होना छोड़ दोगे, जब तुम हैरान होना छोड़ दोगे। इससे भी छोटी पढ़ूंगा और स्थान दूंगा। बिहार को लेके अक्सर हम लोग बड़े, यहाँ पर रिवाज भी है, मजदूर को सीधा मजदूर ना कह के अरे वो बिहारी, इस तरह से हम लोग संबोधन उन्हें करते हैं। लेकिन बिहार हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। हिसार का बिहार से एक रिश्ता है। इस छोटी सी कविता के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हिसार बिना दरवाजों का शहर एकदम खुला। पहले दरवाजे थे, तलाकी गेट, दिल्ली गेट, इस तरह से, और वो दरवाजे सारे टूटे। हिसार बिना दरवाजों का शहर एकदम खुला। सुबह मुर्गे की बांग से नहीं, किसी किसी घर में चिड़ियों की आवाज से होती है। मेरे शहर में सबसे पहले बिहार जाता है। सच है, पूरे शहर, पूरे देश में सबसे पहले बिहार जाता है। मेरे शहर में सबसे पहले बिहार जाता है। सच है, पूरे देश में सबसे पहले बिहार जाता है। सबसे पहले बर्तनों में चावल उबलता है। शहर जागता है जब तक, शहर जागता है जब तक लेबर चौक में बिहार दृढ़ता से डटा होता है।
शहर जागता है जब तक लेबर चौक में बिहार दृढ़ता से डटा होता है, मुंबई तक यह समाचार जरूर पहुंचता होगा जहां मैथिली भोजपुरी जुबान पर बैठाया जा चुका है कर्फ्यू। आपको अगर संदर्भ ध्यान हो तो श्री राज ठाकरे जी ने जिस तरह से बिहार के या उत्तर प्रदेश के लोगों पर अत्याचार करने शुरू किए थे कि वो मुंबई खाली कर दें। शहर जागता है जब तक लेबर चौक में बिहार दृढ़ता से डटा होता है, सैकड़ों कोस दूर मुंबई तक यह समाचार पहुंचता होगा जरूर जहां मैथिली भोजपुरी जुबान पर बैठाया जा चुका है कर्फ्यू। बिहार का हिसार से रिश्ता है कुछ वैसा ही जैसा मेहनत का प्रगति से। बिहार का हिसार से रिश्ता है कुछ वैसा ही जैसा मेहनत का प्रगति से। यदा कदा कुछ चिड़चिड़े लोग मुंबई बना देना चाहते हैं हिसार को। यदा कदा कुछ चिड़चिड़े लोग मुंबई बना देना चाहते हैं हिसार को, परंतु अगली सुबह वही लोग ढूंढते फिरते हैं लेबर चौक में ट्रांजिस्टर साइकिल से बांधे घूमते फिरते बिहार। हर शाम गुजरी महल के खंडरों में से निकलकर उत्तर की ओर जाते हैं जब चमगादड़, बिहार सारा मनी ऑर्डर की पांच में खड़ा होता है। हिसार की खुशहाली पूरे राष्ट्र की खुशहाली के जैसे पहुंचती है दूर बिहार में, और रात देर तक ताड़ी को याद कर नाचता है बिहार हिसार की अधवनी इमारतों में।